नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और जिस तरीके से हमने आपको खबरें दी थी कि जिला पंचायत के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का जो दबदबा है वो बरकरार है अभी तक, जिसको लेकर तमाम बातें की जा रही थी। पहले कई अन्य राज्यों से खबर आई थी, लेकिन अब जो नया खबर है या नया रिजल्ट है वो गोवा का है। गोवा में 48 जिला पंचायत सीटों के लिए चुनाव हुए और उनमें से 30 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में चली गई हैं। और अगर बात की जाए राहुल गांधी सोनिया गांधी की पार्टी यानी एंटोनियो माइनो और राहुल विंसी की पार्टी की, तो इनकी पार्टी को केवल 5 सीटें मिली हैं। इसमें भी ताज्जुब वाली बात यह है कि ये खबरें आ रही है कि राहुल गांधी इस समय गोवा में ही छुट्टियां मना रहे थे, यानी कि राहुल गांधी के छुट्टियां मनाने का भी कोई फायदा नहीं मिला राहुल गांधी की पार्टी को, और उनकी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। उसी तरीके से जैसा राजस्थान में हुआ था, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को जो सीटें मिली थी वो कांग्रेस से काफ़ी ज़्यादा थी। असम के जो चुनाव हुए थे बोडो टेरिटोरियल काउंसिल के, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को 9 गुना ज़्यादा सीटें मिली थी। और गोवा की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से 6 गुना ज़्यादा सीटें मिली हैं। गोवा में जिस तरीके से पहले सरकार थी वहाँ कांग्रेस शामिल थी, बाद में कांग्रेस में टूट हुई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी दोबारा से वहाँ पर, और उसकी वजह से अब ऐसा लगता है कि गोवा से भी कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। राजस्थान में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जिला परिषद के चुनावों में जीत हासिल की, उसी तरीके से गोवा में उसको बरकरार रखा। अब सवाल उठता है कि जो लोग ये दावे कर रहे हैं कि किसान कानूनों को लेकर या किसान के जो विरोध प्रदर्शन है उसका असर पूरे देश में है, तो फिर इसका असर गोवा में क्यों दिखाई नहीं दे रहा है। और ये उन लोगों की भी आंखें खोलता हुआ दिख रहा है जो तमाम तरीके के दावे कर रहे हैं, मोदी सरकार के खिलाफ तमाम तरीके के प्रपंच रच रहे हैं और उसकी आलोचना के लिए तमाम झूठे दावों को सच करके दिखाने की कोशिश कई बड़े बड़े चैनलों के द्वारा की जा रही है, और बड़े बड़े तथाकथित बड़े बड़े प्रपंचकारी पत्रकारों के द्वारा भी ऐसा ही कुछ दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देश में मोदी विरोधी लहर पैदा होने लगी है, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। जनता अपना जो भी जनादेश दे रही है उस जनादेश में एक चीज़ स्पष्ट है कि अभी भी जनता का जो विश्वास है वो इस सरकार पर बना हुआ है, और ज़्यादा मजबूती के साथ वो विश्वास जनता का दिखाई भी दे रहा है। गोवा की अगर बात करें, गोवा में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से खत्म होने के कगार पर पहुंच गई थी, जब इस पार्टी के तमाम जो विधायक थे उनका एक बड़ा धड़ा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के जो बड़े बड़े नेता थे उन्होंने तमाम बातें की थी और ये कहा था कि उनके विधायकों को दबाव डालकर अपनी पार्टी में मिलाया गया है, उसके खिलाफ हम केस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन गोवा की जो जनता है उसको देश की बाकी जनता से कुछ ज़्यादा एडवांस कहा जाता है। वजह यह है कि गोवा 1964 तक पुर्तगालियों के कब्जे में रहा था और उसके बाद भारत में इसको मिलाया गया था। तो उस स्थिति के बाद में गोवा जब भारत में मिलाया गया, उसकी वजह से, देर से मिलने की वजह से और पुर्तगालियों का प्रभाव लंबे समय तक रहने की वजह से गोवा के जो लोग हैं बेहद मॉडर्न किस्म के होते हैं। वहाँ के जो रहन सहन है वो भी काफ़ी मॉडर्न देखने को मिलता है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये दिखा दिया है कि वो भारत की जो आम जनता है, जो भारत की जो आम सोच है, आम जो जनमत है भारत का, उसी के साथ है, और कांग्रेस को उन्होंने ठेंगा दिखाने का काम किया है। बात करें दूसरी पार्टियों की, कांग्रेस के अलावा जिन दूसरी पार्टियों ने इसमें चुनाव लड़ा था उसमें महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी थी, जो कि गोवा की लोकल पार्टी कही जाती है, और इस पार्टी को 3 सीटें मिली हैं। और यहाँ पर एक और करारी हार हुई है उस बड़बोलेपन की, उस चंदा चोरी के लिए विश्वविख्यात और परम चंदा चोर का खिताब ले चुके अरविंद केजरीवाल की, जिसकी पार्टी ने भी यहाँ पर चुनाव लड़के ये दिखाने की कोशिश की थी कि वो गोवा में अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएगी। लेकिन केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है कि गोवा में आम आदमी पार्टी या झाड़ू पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है। जो झाड़ू पार्टी ये दावा कर रही थी कि गोवा की जिला परिषद की तमाम सीटों पर 48 की 48 सीटों पर वो जीत हासिल कर लेगी, उसको एक भी सीट नहीं मिली है। ये केजरीवाल के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि केजरीवाल की एक सोच रही है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला है, या फिर भारतीय जनता पार्टी का किसी एक पार्टी के साथ मुकाबला है, त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय मुकाबले नहीं है, वहीं आम आदमी पार्टी को अपना भविष्य नजर आता है। और वो सोचती है कि 2 पहलवानों की लड़ाई में कुछ फायदा उसको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ गोवा में उसको ऐसा कुछ भी फायदा नहीं मिला है। और गोवा के लोगों ने झाड़ू पार्टी की कंजर नीतियों को पूरी तरीके से
नकार दिया है। केजरीवाल की जो नीतियां हैं उसको लोग प्यार से कंजर नीति कहते हैं और इसी वजह से केजरीवाल का दिल्ली में भी जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिस प्रकार से सफाई कर्मियों को सैलरी नहीं दी जाती है, उसको लेकर केजरीवाल के घर पर उन्होंने प्रदर्शन भी किया था। बाद में केजरीवाल ने इस प्रदर्शन को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश की और ये कह दिया था कि उसको नज़रबंद कर दिया गया है। लेकिन केजरीवाल की जो नीतियाँ हैं, जो लूट खसोट की नीति है, चंदा चोरी की नीति है या फिर खैरात की राजनीति करने की, लोगों को लालच देकर ललचाने की नीति है, वो गोवा में काम नहीं आई है। एनसीपी को यहाँ पर केवल एक सीट मिली है। जो एनसीपी कभी गोवा में अपनी सरकार बनाने के सपने देखा करती थी, वो एनसीपी भी गोवा में पूरी तरीके से साइडलाइन कर दी गई है। 7 सीटें यहाँ पर अन्य यानी कि निर्दलीय या दूसरे छोटी मोटी पार्टियों के जो उम्मीदवार होते हैं उनको प्राप्त हुई हैं। यानी स्थानीय निकायों के चुनाव में जैसा ट्रेंड हमें उत्तर भारत से दिख रहा है, वैसा ही ट्रेंड अब दक्षिण की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। अभी केरल में भी स्थानीय निकायों के चुनाव होने हैं, उसके अलावा तमिलनाडु जैसे दूसरे राज्यों में होने हैं। तेलंगाना के चुनाव में स्पष्ट तौर पर देखने को मिला था कि भारतीय जनता पार्टी को एक बेहतर वोट शेयर मिला था। भारतीय जनता पार्टी की सीटें दूसरे नंबर पर आ गई थी, जो कि बहुत बड़ा झटका था तेलंगाना राष्ट्र समिति के लिए, जो तेलंगाना की सत्ताधारी पार्टी है। और कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी किस कदर आगे है ये हर राज्य में देखने को मिल रहा है, चाहे असम की बीटीसी का चुनाव हो या फिर राजस्थान का चुनाव हो या अब जो गोवा का रिजल्ट निकल के आया है, उससे ये बात स्पष्ट हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के हर उस किले पर कब्जा कर लिया है जिसको लेकर कांग्रेस अब तक मदमाती घूम रही थी, मद में चूर थी। और उसी की वजह से नेहरू गांधी खानदान के चश्मोचिराग राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा अपने आप को इस देश के राजकुमार और राजकुमारी समझा करते थे। सोनिया अपने आप को इस देश की महारानी समझने का दंभ भरती थी। आज इस पूरे के पूरे परिवार की हालत कितनी ज़्यादा दयनीय हो गई है, ये उन लोगों से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है, या फिर उनके जो बड़े बड़े चाटुकार चमचे थे उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि किस हालत में पहुंच गया है ये नेहरू गांधी परिवार। जहां जहां जाता है वही वही हार का सामना करना पड़ता है। अगर कहीं पर कोई क्षेत्रीय छत्रप मजबूत है और उसका पार्टी पर होल्ड है, वो अपनी तरीके से पार्टी को जिता सकता है। लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी के योगदान से, उनकी कोशिशों से पार्टी को कहीं जीत मिलेगी, ये सोचना भी अब किसी भी कांग्रेसी के लिए बेहद दूर की बात हो गई है। यही वजह रही कि कांग्रेस के पिछले 3-4 महीनों में करीब 2 दर्जन नेताओं ने बार बार चेताने की कोशिश की और राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर इनडायरेक्ट तौर पर ये अटैक किया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि जब तक नेतृत्व को बदला नहीं जाएगा, सक्षम और जोशीले लोगों को नेतृत्व नहीं दिया जाएगा, पार्टी की ऐसी ही हालत होती रहेगी। और इसके प्रमाण अब देश के चारों कोनों से आने लगे हैं। असम जो कि पूर्वोत्तर में पड़ता है, वहाँ से यही प्रमाण मिला। उसके अलावा दक्षिण की तरफ से तेलंगाना से भी यही संदेश कांग्रेस को मिला, लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती। राजस्थान से भी यही प्रमाण मिला, कांग्रेस को वहाँ भी हार मिली। और उसके बाद गोवा से इस तरीके की बातें आने के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस की जो नीतियाँ रही हैं, कांग्रेस के जो कुकर्म रहे हैं, कांग्रेस की जो गलत नीतियों की वजह से देश को इतना नुकसान उठाना पड़ा है, देश के खजाने को भ्रष्टाचार का दीमक कांग्रेस ने लगाया, उस बात को देश के नागरिक कभी भूल नहीं सकते हैं। और वो पूरी तरीके से कांग्रेस को सबक सिखाने के मूड में अभी भी बैठे हुए हैं। देश के नागरिक जानते हैं कि उनके देश को जिस पार्टी ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, उसको उसके किए की सजा देना कितना ज़रूरी है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 6 साल से देश में शासन कर रही है, उसकी जो नीतियां हैं वो लोगों को पसंद आ रही हैं। नहीं तो होता यह है कि पार्टी एक बार शासन में आती है, उसके बाद लोगों का मोह भंग होने लगता है। लेकिन मोदी को दूसरा शासनकाल मिला इसी वजह से, क्योंकि लोगों का उनके ऊपर जो प्यार था वो कम नहीं हुआ था, बल्कि और ज़्यादा बढ़ गया था। वही स्थिति लोकल लेवल पर भी देखने को मिल रही है। स्थानीय तौर पर भी लोगों का विश्वास अभी भी भारतीय जनता पार्टी में है और ये पहले से ज़्यादा मजबूत हो रहा है। ये बात का संकेत इन चुनावों से, जो स्थानीय चुनाव है, हालांकि इनका विधानसभा या लोकसभा के चुनावों से कोई सीधा संबंध नहीं है, कहने को ऐसा कह सकते हैं कुछ प्रपंचकारी पत्रकार। लेकिन चूंकि इन चुनावों का भी महत्व है, स्थानीय जो निकाय होते हैं, स्थानीय जिला पंचायतें होती हैं, वो भी एक तरीके से जो शासन के एक अंग के तौर पर होते हैं। स्थानीय प्रशासन उन्हीं के अंडर में होता है, स्थानीय विकास उनके द्वारा होता है। तो इस तरीके से अब अगर कोई ये कहता है कि इसको हम जीत नहीं मानते,
तो यह उसका भ्रम हो सकता है या फिर वो अपने आकाओं को खुश रखने के लिए ऐसा कह सकता है। गोवा की जीत से भारतीय जनता पार्टी के नेता खुश हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक और तमाम मंत्री गोवा के मुख्यमंत्री को बधाई दे रहे हैं। और इसके पीछे एक और चीज़ है जिसको हमें याद रखना चाहिए कि गोवा के मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर पार्रिकर ने जो काम किए हैं, गोवा के दिलों में वो अभी तक बसे हुए हैं। गोवा के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, ईमानदारी के साथ काम किया और साधारण तौर पर एक नागरिक के तौर पर ही वो हमेशा दिखाई देते थे। उनकी सादगी के किस्से अभी तक है। उन्हीं मनोहर पार्रिकर को बदनाम करने की कोशिश राहुल गांधी द्वारा की गई थी। जब वो अस्पताल में गए थे तो राहुल गांधी उससे मिलने जाता है और बाद में बाहर आकर एक झूठा बयान दे देता है कि मनोहर पार्रिकर ने राफेल का जो सौदा हुआ है उसमें घोटाले की बात की है और अपने आप को साफ बताया है, दोष मर दिया है मोदी जी के ऊपर, जिसका जवाब मनोहर पार्रिकर जी ने दिया था। और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कांग्रेस की पोल खोली थी। शायद गोवा के लोगों को अभी तक उनका वो जवाब याद है जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी को मैं एक इंसानियत के नाते मिला था कि लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये व्यक्ति इतनी घिनौनी राजनीति करता है। ये किसी की मजबूरी पर, किसी की बीमारी पर भी अपने राजनीतिक रोटियां सेक सकता है। इस बात को गोवा के लोग अभी तक भूले नहीं हैं और इसी वजह से कांग्रेस को उन्होंने एक बार फिर से धूल चटा दी है। जय हिंद, जय भारत।